इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025 लोकसभा से पास। गुजरात के आणंद में खुलेगा देश का पहला सरकारी विश्वविद्यालय। त्रिभुवन दास किशिभाई पटेल के नाम पर यूनिवर्सिटी को खोला जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी है और इसको लेकर ये बिल जो कि पास हो चुका है और इसका जिक्र कल खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आए। गुजरात के आणंद में खुलेगा पहला सहकारी विश्वविद्यालय। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया अमित शाह की तरफ से। कभी व्यक्तियों के समूह के नाम से यूनिवर्सिटियां बनती है क्या? हमने तो कम से कम हमारे नेता का नाम नहीं दिया है। त्रिभुवन भाई पटेल कांग्रेस के नेता थे, आपको मालूम नहीं है? कांग्रेस के नेता पर भी इसलिए है क्योंकि वो नेहरू परिवार के सदस्य नहीं है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर में पहली यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह को आप सुन भी रहे थे। अमूल का मॉडल काफी विकसित हुआ है, अमित शाह ये कहते हुए नजर आते हैं। तो त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल पर दरअसल चर्चा हुई और इसमें केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की तरफ से तमाम बातों का जिक्र किया गया। दिल्ली में कमल खिला, अब बंगाल की बारी है, इस बार बंगाल में भी कमल खिलेगा, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। आपको मालूम है कि मोदी सरकार में सहकारिता को लेकर के एक अलग डिपार्टमेंट बना और किस तरीके से सरकार इसको लेकर के सजग है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इसकी जिम्मेदारी दी गई सहकारिता विभाग की। और बीते रोज जब इस पर चर्चा हो रही थी तो अमित शाह ने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने दिल्ली चुनाव का भी जिक्र किया, ये कहा कि दिल्ली में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हुई है और साथ ही साथ वो बंगाल का भी जिक्र करते हुए नजर आते हुए कहते हैं कि बंगाल में भी कमल खिलेगा। और इसके अलावा उन्होंने सहकारिता को लेकर के तमाम बातों का जिक्र किया, जिससे पहले पूजा भी बता रही थी और पलक ने भी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई कि किस तरीके से अमूल का उन्होंने उदाहरण दिया। सहकारिता में अमूल की तरफ से जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं उन्होंने उसका जिक्र किया। विश्वविद्यालय को लेकर के भी अमित शाह ने अपनी बात यहाँ पर रखी। तो वहीं देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के निजी सचिव बने हैं पवन यादव। 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं पवन यादव। मणिपुर कैडर के आईएएस अधिकारी हैं पवन यादव। तो वहीं कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी इसको दी है। तो पवन यादव जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह के निजी सचिव बने हैं। इसको लेकर क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया वो इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। मणिपुर कैडर के आईएएस अधिकारी हैं पवन यादव और कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इसे मंजूरी दे दी है। तो वो देखिए, जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बड़ी जिम्मेदारी आप पवन यादव पर, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निजी सचिव उनको बनाया गया है, निजी सचिव उनको नियुक्त किया गया है। 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं पवन यादव। तो अमित शाह के निजी सचिव बने हैं पवन यादव, नई जिम्मेदारी उन पर। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं पवन यादव।